उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में हर शाम एक बूढ़ी औरत की समोसे की दुकान लगती थी। उसका नाम था जमुना काकी, लेकिन लोग उसे प्यार से नहीं, डर से बुलाते थे, लालची समोसे वाली, क्योंकि वो हमेशा कहती, जिसने मेरे समोसे खाए वो बार बार वापस आए। उसकी दुकान बाकी दुकानों से अलग थी। ना बोर्ड, ना बिजली, सिर्फ एक टिमटिमाता लाल लालटेन। और सबसे अजीब बात, उसके समोसे हमेशा गर्म रहते थे, चाहे रात के 2 बजे ही क्यों ना हो। गांव में 4 दोस्त रहते थे, सोनू, पिंटू, रिंकू, छुटकी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्हें समोसे की खुशबू आई। पिंटू बोला, यार, इतनी जबरदस्त खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। दुकान पर सिर्फ जमुना काकी बैठी थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कई रातों से सोई ना हो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी डरावनी थी। लो बच्चों, पहला समोसा मुफ्त। चारों ने समोसा खाया। पहला कौर खाते ही सब चुप। इतना स्वादिष्ट समोसा उन्होंने कभी नहीं खाया था। मसाले बिल्कुल अलग, आलू मुलायम और खुशबू जैसे दिमाग में घुस जाए। छुटकी बोली, ये तो जादू है। जमुना काकी धीरे से हंसी। जादू नहीं बेटी, आदत है। उस रात चारों को एक जैसा सपना आया। एक पुराना कुआं, लाल धुआं और कोई आवाज कह रही थी, भूख कभी खत्म नहीं होती। अब चारों रोज समोसे खाने लगे, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। उन्हें घर का खाना फीका लगने लगा। रात में भूख बढ़ने लगी और हर रात वही सपना आने लगा। सबसे डरावनी बात, जमुना काकी हर बार पहले से ज्यादा पैसे मांगती। 5 रुपए, फिर 20, फिर 50, फिर 100। लेकिन बच्चे फिर भी खरीदते रहे, जैसे किसी ने उन्हें मजबूर कर दिया हो। एक दिन छुटकी ने देखा कि कस्बे में कई लोग अचानक गायब हो गए हैं। एक रिक्शा वाला, एक पोस्टमैन और मोहल्ले का मोची। सबको आखिरी बार जमुना काकी की दुकान के पास देखा गया था। छुटकी डर गई। उसने रात को अपने दादाजी से पूछा। दादाजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, 25 साल पहले इसी जगह एक हलवाई था। उसका नाम था गंगाराम। वो लालच में मिलावटी तेल इस्तेमाल करता था। एक रात दुकान में आग लगी और उसकी पत्नी जमुना उसी आग में जल गई। छुटकी कांप गई। तो फिर ये जमुना काकी कौन है? दादाजी फुसफुसाए, शायद उसकी आत्मा। चारों दोस्त रात को छुपकर दुकान के पीछे गए। दुकान बंद थी, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। छन्न, खोल खोल। उन्होंने झिरी से अंदर देखा और उनके होश उड़ गए। कड़ाही में आलू नहीं थे, बल्कि काले रंग का अजीब धुआं था। जमुना काकी उस धुएं को समोसों में भर रही थी। और तभी दीवारों पर परछाइयां दिखी। गायब हुए लोग, उनकी धुंधली आत्माएं, सब बोल रहे थे, मत खाओ, मत खाओ। अचानक जमुना काकी ने पीछे से आवाज लगाई, इतना जान गए हो तो अब बचोगे कैसे? चारों डर गए। काकी की आंखें पूरी लाल हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो बोली, मैं लोगों की भूख खाती हूँ। जितना लालच उतनी ताकत। असल में वो आत्मा नहीं थी, वो भूख की छाया थी। एक ऐसी शक्ति जो लालच से पैदा होती थी, और समोसे सिर्फ जाल थे। छुटकी को अचानक सपना याद आया। पुराना कुआं। चारों भागते हुए जंगल के पीछे वाले सूखे कुएं तक पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी लोहे की डिब्बी मिली। उसमें गंगाराम की डायरी थी। डायरी में लिखा था, जिस दिन लालच भूख से बड़ा हो जाए, उस दिन ये छाया जन्म लेती है। इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, बिना लालच के खाना बांटो। अगले दिन कस्बे में मेला था। जमुना काकी ने मुफ्त समोसे बांटना शुरू कर दिए। पूरा कस्बा उमड़ पड़ा। तभी चारों दोस्त आए। उन्होंने जोर से कहा, कोई समोसा मत खाना। लोग हंसने लगे। तभी छुटकी ने अपने घर से लाई साधारण खिचड़ी गरीब बच्चों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी लोग भी अपना खाना बांटने लगे। किसी ने रोटी, किसी ने फल, किसी ने दाल। और अचानक जमुना काकी चीखने लगी।
उसका शरीर धुएं में टूटने लगा। नहीं, इंसान बिना लालच के नहीं रह सकता। लेकिन इस बार पूरा कस्बा एक साथ बोला, भूख मिटती है, लालच नहीं। और देखते ही देखते जमुना काकी राख बन गई। उसकी दुकान, उसकी कड़ाही सब गायब। कुछ महीने बाद भैरवपुर फिर सामान्य हो गया। लेकिन एक रात बस स्टैंड पर एक नई दुकान दिखी। बोर्ड पर लिखा था मुफ्त जलेबी, और अंदर एक बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और पीछे वही लाल लालटेन जल रही थी। दुकान चलाने वाला बूढ़ा आदमी खुद को लालचंद बाबा कहता था। अगली सुबह पूरे कस्बे में मुफ्त जलेबी की चर्चा होने लगी। लोग लाइन लगाकर जलेबी खाने लगे। जिसने एक बार जलेबी खाई वो अगले दिन फिर आ जाता, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। धीरे धीरे लोग अपने काम भूलने लगे। कोई खेत नहीं जा रहा था, कोई दुकान नहीं खोल रहा था, सबको बस जलेबी चाहिए थी। एक शाम छुटकी ने देखा कि उसके पापा भी रोज जलेबी लेने जा रहे हैं। उसे जमुना काकी की याद आ गई। वह तुरंत सोनू, पिंटू और रिंकू के पास गई। छुटकी बोली, मुझे लगता है ये वही लाल लालटेन वाला रहस्य है। चारों दोस्त फिर से जांच शुरू करने का फैसला करते हैं। आधी रात को चारों दोस्त दुकान के पीछे छिप गए। अचानक दुकान के अंदर से अजीब रोशनी निकलने लगी। उन्होंने खिड़की से झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जलेबी तेल में नहीं बन रही थी, वो लाल धुएं से बन रही थी और लालचंद बाबा उस धुएं को जलेबी के अंदर भर रहा था। दुकान के नीचे एक गुप्त तहखाना था। चारों दोस्त चुपके से अंदर पहुंच गए। तहखाने में हजारों काले शीशे लगे थे। हर शीशे में किसी इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा था। वे सब वही लोग थे जो जलेबी खाने के आदी बन चुके थे। शीशों के अंदर से आवाज आई, हमें बचाओ। तभी लालचंद बाबा वहां आ गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उसका शरीर धुएं में बदल गया और उसके पीछे एक विशाल काली परछाई उभर आई। वह बोली, मैं भूख की छाया हूँ। जमुना सिर्फ मेरा एक रूप थी, अब मैं लालचंद बनकर वापस आई हूँ। चारों दोस्त हैरान रह गए। तहखाने में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में जंगल के बीच एक जगह चिन्हित थी। इच्छाओं का मंदिर नक्शे के पीछे लिखा था। भूख की छाया की असली शक्ति यहाँ छिपी है। अगले दिन चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल के बीच उन्हें टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उसका नाम था लालच मणि। एक बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट हुई। वो बोली, जब तक लालच मणि सुरक्षित है, भूख की छाया कभी खत्म नहीं होगी। मणि तक पहुंचने के लिए चारों को परीक्षा देनी थी। सोनू के सामने सोने के सिक्के आए, पिंटू के सामने ढेर सारी मिठाइयां, रिंकू के सामने वीडियो गेम्स, छुटकी के सामने हीरे जवाहरात। लेकिन चारों ने लालच छोड़ दिया। तुरंत मंदिर चमक उठा और लालच मणि उनके हाथ में आ गई। रात को पूरा कस्बा जलेबी की दुकान पर जमा था। लालचंद बाबा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तभी चारों दोस्त वहां पहुंचे। छुटकी ने लालच मणि हवा में उठा दी। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। भूख की छाया दर्द से चीखने लगी। नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। सोनू चिल्लाया, लोगों, मुफ्त चीजों के लालच में मत पड़ो। धीरे धीरे लोगों को होश आने लगा। उन्होंने अपनी जलेबियां फेंक दी। छुटकी ने लालच मणि को जमीन पर दे मारा। एक भयानक धमाका हुआ। लालचंद बाबा, दुकान और पूरी काली परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुछ महीने बाद भैरवपुर में सब कुछ ठीक हो गया।
लेकिन एक दिन सोनू को डाक से एक रहस्यमयी डिब्बा मिला। उसके अंदर एक छोटी सी सुनहरी पेड़ा रखी थी। साथ में एक चिट्ठी थी, मुफ्त पेड़ा, सिर्फ एक बार चखिए। और डिब्बे के कोने में एक छोटी लाल लालटेन बनी हुई थी।